भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और इन 75 सालों में काफी कुछ बदल गया है। आइए इन 15 पॉइंट के जरिए जाने कि भारत में 75 साल में क्या क्या बदला। नंबर 1, जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा थी। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब आबादी बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई। हालांकि आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने जुलाई 2022 तक देश की आबादी 137.29 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। नंबर 2, इन 75 साल में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950 में देश में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपये थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम काफी कम है। आज 274 रुपये महीने भर का मोबाइल डेटा प्लान भी नहीं आता, लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। आजादी के बाद से अब तक देश में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति औसत आय 1.50 लाख रुपए से ज्यादा रही थी। नंबर 3, एक अनुमान के मुताबिक आजादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब किताब रखा जाने लगा। BS मिन्हास आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें अनुमान लगाया था कि 1956 में देश के 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताजा आंकड़े 2011 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की 26.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उस समय तक देश की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। नंबर 4, आजादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी? इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने 1972 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी दर 8.35% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2020 का है। 2020 में हुए सर्वे के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 4.2% थी। नंबर 5, किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है, इसको जानने का पैमाना है GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की GDP में भारत की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा थी, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो ये हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई। आजादी के बाद से अब तक हमारी GDP 50 गुना बढ़ी है। 1950 में हमारी GDP 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020 में 147 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। नंबर 6, कोरोना महामारी ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आजादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 612 कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या 41,000 से ज्यादा है। डॉक्टरों की संख्या भी 13 लाख से ज्यादा बढ़ी है। नंबर 7, आजादी के बाद से अब तक बाल मृत्यु दर और औसत आयु में हालात सुधरे हैं। सेक्स रेशो में भी हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1951 में 1000 बच्चों पर मृत्यु दर जहां 146 थी, वो 2019 में घटकर 30 हो गई। यानी 1951 में हर 1000 बच्चों में से 146 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल भी नहीं जी पाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 30 हो गई है। वहीं बात अगर औसत आयु की करें तो आजादी के वक्त देश की औसत आयु 34 साल थी। उस वक्त एक व्यक्ति औसतन 34 साल ही जी पाता था। हालांकि अब औसत आयु बढ़कर 69.7 साल हो गई है। सेक्स रेशो में हमारी हालत काफी सुधरी है। 1951 में हर 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थीं, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 1020 महिलाओं का हो गया है। नंबर 8, एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण ये था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 के आसपास पहुंच गई है, लेकिन जब हम आजाद हुए थे तब 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपये भी नहीं थी। यानी अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आजादी के वक्त
हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। नंबर 9, सोने के बाद अब पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। लेकिन आजादी के वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 27 पैसे थी। साल 2000 तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 29 रुपये के आसपास पहुंच गई। नंबर 10, सरकारी आंकड़ों की माने तो 31 मार्च 1948 तक देश में 1.40 लाख के आसपास प्राइमरी और 12,693 मिडिल और हाई स्कूल थे। लेकिन आज देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। इसी तरह उस वक्त महज 414 कॉलेज हुआ करते थे और आज इनकी संख्या 42,000 से ऊपर चली गई है। उस वक्त बजट भी मात्र 74 करोड़ रुपए हुआ करता था और 2022-23 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। नंबर 11, केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1953 से अपराधों का लेखा जोखा रख रही है। 1953 में एनसीआरबी की पहली रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक 1952 में देश में 6.25 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उस वक्त 10,000 से ज्यादा मामले तो मर्डर के ही थे। एनसीआरबी की आखिरी रिपोर्ट 2020 के आंकड़ों पर आई है। इसकी माने तो 2020 में देश भर में 66 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, जिनमें 29,000 से ज्यादा मर्डर के केस थे। बलात्कार के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 1971 से एनसीआरबी बलात्कार के मामलों का डेटा रख रही है। 1971 में देश में 2,487 केस बलात्कार के दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में 28,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। नंबर 12, भारत कृषि प्रधान देश है। आजादी के वक्त देश की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी। ऐसा अनुमान है कि उस वक्त 80% से ज्यादा आबादी की आजीविका खेती से ही चलती थी। इतना ही नहीं, उस समय देश की जीडीपी में कृषि का योगदान भी करीब आधा हुआ करता था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1950 में देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 52% के आसपास था, जो 2021-22 तक घटकर 20% से भी कम हो गया है। हालांकि इस दौरान कृषि उत्पादन में जमकर बढ़ोतरी हुई है। खेती से जुड़े कामगारों की संख्या भी बढ़ी है। खेती की बात हो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की बात भी करनी ही होगी। हमारे देश में एमएसपी 1966-67 से लागू की गई। उस वक्त सिर्फ गेहूं को ही एमएसपी पर खरीदा जाता था। उस समय 1 क्विंटल गेहूं पर सरकार 54 रुपये एमएसपी देती थी। वहीं आज 1 क्विंटल गेहूं पर 2015 रुपये एमएसपी मिलती है। नंबर 13, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा 1951 से रख रहा है। उस वक्त देश में सिर्फ 3 लाख के आसपास गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं। लेकिन अभी देश में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या करीब 30 करोड़ हो चुकी है। इसी तरह 1951 के वक्त देश में 3.99 लाख किलोमीटर की ही सड़क थी, लेकिन अब देश में सड़कों का जाल 63.31 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। नंबर 14, 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन ने मुंबई से ठाणे के बीच 33.6 किलोमीटर का सफर तय किया था। उसके बाद रेलवे की पटरियां बिछती गईं और रेलवे लाइफलाइन बन गई। रेलवे को लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज भी करोड़ों यात्री रोज अपनी मंजिल तक इसी से पहुंचते हैं। 1950-51 में ट्रेन से साल भर में 128 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 800 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। हालांकि कोरोना ने रेलवे को बुरी तरह प्रभावित किया। नतीजा ये रहा कि 2020-21 में सिर्फ 125 करोड़ यात्रियों ने ही रेल यात्रा की। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च 2020 के बाद ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और कुछ चुनिंदा गाड़ियां ही चल रही थीं। बात अगर रेलवे की कमाई की करें तो 1950 में रेलवे को यात्रियों से 98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, जो 2020-21 में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। हालांकि 2019-20 में रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ज्यादा था। इतना ही नहीं, उस वक्त रेलवे द्वारा हर 1 किलोमीटर पर 1.5 पैसा किराया वसूला जाता था, लेकिन अब हर किलोमीटर पर 66 पैसे से ज्यादा किराया लगता है। नंबर 15, आखिर में बात केंद्र सरकार के खर्च की यानी बजट की जाए तो आजादी के बाद पहला बजट जो आया था
वो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए था। उस बजट में सरकार ने 197 करोड़ रुपए रखे थे। उसके बाद से हमारे बजट में हजारों गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसी साल फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो करीब 40 लाख करोड़ रुपए का है। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।